आप जैसे लोग जब पटल पर आते हैं तो ये पटल और भी समृद्ध हो जाता है। और आज के इस कार्यक्रम से हमारे जुड़े सभी श्रोता जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं या इसके बाद रिकॉर्डेड देखेंगे, का मंजूषा साहित्यिक पटल आप सभी का बहुत आभारी रहेगा। और आज की इस अंतर यात्रा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर मानव की जड़ है, धर्म, जिसे हम अक्सर परंपरा, नियम, संस्कारों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन क्या धर्म केवल रिवाज है या कर्म कांड? या धर्म वह मूल्य है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है? आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य यही है, धर्म को समझना, धर्म को जीना और धर्म को अपने भीतर जागृत करना। क्योंकि जब धर्म आडंबर बन जाता है तो बंधन लगता है, और जब धर्म आचरण बन जाता है तो हमें मुक्ति लगती है। आइए इस यात्रा में हम अपने अनुभव, अपने सवाल और अपने विचार साझा करें, ताकि हम सब मिलकर उस धर्म को पहचान सकें जो हमें इंसान बनाता है। तो चलिए इस अंतरयात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ धर्म केवल शब्द नहीं, हमारी जीवन की सबसे बड़ी सीख बने। तो आदरणीय नवल जोशी सर का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज की अंतर यात्रा का शुभारंभ करती हूँ। दादा, अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज कहिए। इसके बाद हम लोग अपना जो प्रश्न काल है और जिसे हम जी, अच्छे से समझ सकें, मैं चाहती हूँ कि फिर हम उसको शुरू करें। मैं पटल के सभी श्रेष्ठ सदस्यों को प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि आपने जो एक विशाल व्यापक विषय मेरे को दिया है और मैं मुझ पे ऐसा विश्वास आपने जताया, हालांकि मैं इसका कितना काबिल हूं ये तो पता नहीं, लेकिन मां शारदे ने जितना भी थोड़ा बहुत दे रखा है तो उसके अनुरूप प्रयास करूंगा और कार्यक्रम की सफलता के लिए और नित नए आयामों को गढ़ने की जो आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आपसे आग्रह करता हूं कि क्या आप अपने विषय रखें और अपने प्रश्न, अगर कोई जिज्ञासा है जिसको जी हम मिल बिल्कुल। बांट के कर सकें। जी, बिल्कुल, बहुत सारी दादा जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं के साथ, क्योंकि मैं तो उम्र में और तजुर्बे में सभी में आपसे छोटी हूँ, और अगर ज्ञान में आपसे मुझे जरूर। कुछ चीजें सीखने को मिल जाएं तो ये मेरे जी, बड़े सौभाग्य की बात है। इस नहीं, ज्ञान कार्यक्रम में की आप शुरुआत व्यापक हैं, ज्ञान में आप पर्याप्त हैं, व्यापक हैं। नहीं दादा, ज्ञान में तो कितना भी हो, आप मेरे श्रेष्ठ हैं और हमेशा आप मेरे श्रेष्ठ बने रहें। और मुझ को आप जैसे बड़ों का सानिध्य मिल रहा है, मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप मेरे बड़े हैं। और दादा, पहला प्रश्न जो मेरे मन में भी एक धर्म को लेकर उत्कंठा हुई कि आखिर धर्म क्या है और इसका सार क्या है? क्या हर व्यक्ति के लिए ये अलग-अलग हो सकता है? देखिए, धर्म शब्द अपने आप में एक विशाल शब्द है। जी। धारण करने योग्य जो चीज है वो धर्म है। आज हो सकता है आज हुँ। कुछ विकृतियां आई हों समाज में, हुँ, हुँ, हुँ। यतो धर्मः ततो जयः का, धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया। अर्थात अब इसका कई लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप अपने धर्म में चलेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन इसका असली जो मैं समझता हूं जी। कि आप उन आदर्शों की रक्षा करेंगे या अनुसरण करेंगे तो आपका मानवीय अस्तित्व जीवित रहेगा। वह धर्मो रक्षित जी। रक्षिता है। मैं इसके प्रथम में अपनी कविता की दो पंक्तियां आपको, तीन पंक्तियां, चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। एक कविता लिखी थी मैंने धर्म पे ही हुँ, कि जी। धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ अपनाना होगा। जी। पुनः समझनी हमें पड़ेगी धर्म शब्द की व्यापकता। जो धर्म सिखाता राष्ट्र प्रेम, जो धर्म सिखाता मानवता, प्रश्न नहीं उठ सकता है जीवन में उसको छोड़े हम।
ऐसा हम्म। श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर क्या अधर्म को ओढ़े हम। धर्म मार्ग के गामी बन, अपना कर्तव्य निभाना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, कर्म पंथ अपनाना होगा। अर्थात धर्म कर्म के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए कर्म करें, कहने का तात्पर्य हम्म। है। और जो मानव जाति के स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था है, पार्श्विक वृत्तियों का परित्याग करके और लोक कल्याण की और दैवीय वृत्तियों को ग्रहण करना, धारण करना, हम्म। ये मनुष्य का धर्म है। धर्म एक नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करता है, एक्चुअली अगर देखा जाए, जी और आत्म जी। साक्षात्कार करने का विषय है। मेरे समझ से हम्म। ये धर्म की व्याख्या है। जी, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर व्याख्या, और कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर किरण दयाल मैम जुड़ी हुई हैं, जो बोल रही हैं बहुत सुंदर व्याख्या। और इसके साथ हमारे साथ आशुतोष अंशु जी जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार बोल रहे हैं। अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो आपको प्रणाम भी कर रहे हैं और सादर अभिनंदन बोल रहे हैं। और सादर प्रणाम। इसके साथ साथ हमारे जुड़े हुए संजीव कुमार जी हैं, निर्दोष जी हैं, और सुनील चौधरी जी जुड़े हुए हैं, दुष्यंत जी जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, जो कि यहाँ से जुड़कर अपना हमें समय दे रहे हैं, हमारे उत्साह हमारा बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार। और दादा, आपने जो धर्म का सार बताया, कि सच बात है कि हमें अपने करुणा और कर्तव्य के पथ पर चलना सिखाती है। सत्कर्म हो या आत्मशुद्धि हो, जी परिस्थिति के अनुरूप धर्म की अभिव्यक्ति भले ही अलग अलग हो सकती हो, लेकिन मूल तत्व तो सभी में समान रहता है। जी। और इस कार्यक्रम का अगला प्रश्न: क्या धर्म केवल धार्मिक ग्रंथों, संस्कारों, अनुष्ठानों या कर्म कांडों तक सीमित है, या इसका व्यापक अर्थ भी है? जी, इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा मेरे को। जी धर्म बिल्कुल। एक व्यापक विषय है, हम्म। और मैं समझता हूं कि जो आपने कहा धर्म ग्रंथों में, तो धर्म ग्रंथों में संक्षेप में उस धर्म के संदेश को परिभाषित किया गया, उसको देने का, हम्म। यानी धर्म ग्रंथ पूरा धर्म नहीं है, जी वो जी जी। धर्म को समझाने का एक माध्यम है, उसके सार को मानव हम्म। तक पहुंचाने का माध्यम है। मत, पंथ हम्म। और संप्रदाय, ये देश काल परिस्थिति के अनुरूप निर्मित, परिवर्तित हम्म। या संपादित हो सकते हैं, लेकिन धर्म अडिग रहता है, एक ही होता है। मैं कुछ भारत में जो जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे कुछ पूजा पद्धतियां और ऐसे कुछ संप्रदायों का उल्लेख यहाँ पर करना चाह रहा हूँ जी कि जी जी। हमारे हमारे देश में जितने भी मत पंथ संप्रदाय उत्पन्न हुए या हम्म। जन्म लिया उन्होंने, बुराई नहीं है, सबने अपने हम्म। अपने अनुभव से उसकी व्याख्या की, और कैसा आचरण हमने करना चाहिए उसको सिखाने का प्रयास सबने किया। हम जैन पंथ को देख लें, वो क्या कहते हैं? जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव सावणम। यानी अरिहंतों को नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिपूर्ण है उनको नमन करते हैं, हम्म। और सिद्धों बिल्कुल। को नमन करते हैं, जो सिद्ध है अपने आप में उनको नमन करते हैं, आचार्यों को, मार्गदर्शकों को नमन करते हैं, उपाध्याय यानी शिक्षकों को नमन करते हैं, और सभी साधुओं को, लोक में जितने भी सभी साधु हैं, संयमी हैं, उन सबको नमन करने का है। तो वो बिल्कुल। अंतरात्मा में अपने आप जो है सरलता आ जाती है। हम्म। अब लेते हैं हम सिख पंथ को। सिख पंथ हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ, तो वो क्या कहते हैं? हम्म। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सर्वदा भला, मेरा नहीं, हम्म। सबका भला। सबका भला हो। जी जी। ठीक है, गुरु नानक के नाम से हमेशा उत्साही रहो, और ईश्वर की इच्छा से सबका भला हो, ये ऐसी उनकी कल्पना है। अब बुद्ध को देख लीजिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध जी जो जी। संप्रदाय बना बाद में, उन्होंने क्या कहा? बुद्धम हम्म। शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात हम्म। बुद्ध बुद्ध व्यक्ति और उसकी जागृत अवस्था, उसको बुद्ध कहा गया है। हम्म। और संघ यानी ऐसे व्यक्तियों का जो परिपूर्ण है ज्ञान से,
उनके संगठन में रहो और उस सब संगठन के माध्यम से धर्म कार्य करो। यानी धर्म, मैं उनकी शरण लेता हूं। व्यक्ति आध्यात्मिक संगठन समुदाय के अनुरूप संगठित होकर आप सभी धर्म कार्य करो। इतना विशाल संदेश, वही हमारे उन्होंने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा, सभी धर्म ग्रंथों ने यही कहा कि लोक कल्याण की भावना से किया गया कार्य जो है आपको सतपंथ पर ले जाता है, सन्मार्ग पर ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रंथ और धर्म, ये इसकी व्याख्या हो सकती है। जी, और बहुत ही सुंदर और बहुत सटीक व्याख्या आपने सिख धर्म से ली, नानक जी की बात बोली। और बुद्ध, अपो दीपो भव हो या बुद्धम शरणम गच्छामि हो, ये सारी सभी की सभी चीजें हमें, हमारी अंतर यात्रा ही हमें कराती है। जी। और धर्म का बिल्कुल सही आप बात में बोला कि कर्म कांड बोला जाए या कोई भी बात हो, ये सिर्फ हमारे एक माध्यम हो सकते हैं, हमारे साधन हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन में नैतिकता, संवेदना, उत्तरदायित्व का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा एक धर्म हो सकता है, और जिसका निर्वहन हमें, एक होता ना कि अपने अंदर मानवता जरूर बना के रखनी है। जी। बहुत ही सुंदर व्याख्या। और इसमें दादा आपके लिए सभी लोग बोल रहे हैं कि संजीव हाथरसी जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं बहुत सुंदर व्याख्या। और मेरी मम्मी देख रही है इस कार्यक्रम को, बोल रही है बहुत सुंदर व्याख्या। और प्रणाम अंजुम करता हूँ। श्रीवास्तव जी ने बोला हुआ है कि बहुत सुंदर। संजीव जी बराबर प्रशंसा कर रहे हैं, अजय वर्मा जी कर रहे हैं, और हमारे सुनील दादा जुड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं कि धर्म और पंथ का अंतर भी समय रहते बताइए, और कृपया मानव इस भेद को कैसे एक वाक्य में जाने कि धर्म का अनुसरण कर रहा है या पंथ का। जी, आगे आएंगे, इन्हीं में आ जाएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता ना कि हमारी प्रेम्बल में धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात इसमें ऐड की गई, क्योंकि पहले धर्म निरपेक्ष था, बाद में पंथ। क्योंकि हम किसी भी अलग रास्ते पे, हमारे वो कई सारे रिलीजन हैं, हमें उन पे चलकर जो ये हो रहा है, शायद यही मेरा पंथ निरपेक्ष होना है। देखिए, और इसके आगे की धर्म और पंथ में बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, जो अंतर है। पंथ जो है वो मानव द्वारा निर्मित है, धर्म भगवत प्रदत्त होता है। धर्म सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान ने प्रदान कर दिया था। आगे चल के मानव ने अपने 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 सुविधा के अनुसार पंथों का निर्माण किया, उनमें बुराई नहीं है। उपदेश उसी धर्म से लिए गए, मेरे हिसाब से तो यही है। जी बिल्कुल। और अलका निगम जी जुड़ी हुई हैं जो बोल रही हैं कि बहुत सुंदर विश्लेषण। मनोज मुसाफिर जी जुड़े हुए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। इंद्रजीत जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं बेहद उत्कृष्ट व्याख्या। अर्चना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत आभार उस पार से हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और कहा भी जाता है ना कि श्रोता के बगैर वक्ता का कोई वजूद नहीं होता। आज आप सभी अपने इतने सुंदर से कमेंट के माध्यम से हमारी जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। और दादा, एक तीसरा प्रश्न आपके लिए, जी। जो हमें हमारी संतर यात्रा में आप मदद कीजिए, हमें बताइए कि क्या है इसका मतलब, कि आधुनिक युग में धर्म और विज्ञान के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है, या आधुनिक युग में धर्म का महत्व कैसे बदल गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही सत्य की खोज में हैं। दोनों सत्य की खोज में। और जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने के जो सशक्त माध्यम है ये दोनों, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अब संतुलन बनाने के लिए हमें जो है विज्ञान को तर्क और प्रमाण के साथ अपनाना चाहिए। ऐसे आध्यात्म को, धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक जो अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शक के रूप में
हमको देखना चाहिए, जिससे पूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सके। एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, तो दोनों के सह अस्तित्व हैं। एक्चुअली जब तक धर्म शब्द हमारे दिमाग में एक विकृति की तरह होगा तो हम उसको विज्ञान से अलग समझेंगे। अगर देखा जाए तो विज्ञान तो बाद में आया, विज्ञान का जन्मदाता ही धर्म है, आध्यात्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से दो ही शब्द हैं, धर्म और अधर्म। धर्म अलग अलग नहीं होते हैं, एक धर्म है एक अधर्म है बस। बाकी मत संप्रदाय अलग हो सकते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि धर्म कैसा भी हो जीवन में विज्ञान के साथ अगर हम इसको जोड़कर देखें तो विज्ञान हमारी बाहरी सत्यता पे निर्भर रहता है, और बल्कि वहीं पे जो हमारा धर्म है वो हमारी आंतरिक शक्ति में हमारे विकसित होता है। और इन दोनों का संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा विवेकपूर्ण, और या बोलिए कि धर्म के साथ तर्क संगत हो जाता है जब हमें संतुलन बनाना पड़ता है इन सारी चीजों के साथ। और आपके कई सारे लोग इस वाले प्रश्न पे भी लोगों ने काफी बोला है ना कि अजय वर्मा साथी जी बोल रहे हैं, बड़े भाई को सादर प्रणाम, बहुत सुंदर व्याख्या। और अर्चना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, एनजी जी जुड़े हुए हैं, और बोल रहे हैं कि क्या बेहतरीन आपने बात बोली है, शानदार विश्लेषण आपका। चाचा जी जुड़े हुए हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और आपने इतने सुंदर तरीके से पूछे गए सारे प्रश्नों के जो उत्तर दिए वो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, और सोचने पे हमें थोड़ा सा मेरे भी दृष्टिकोण को व्यापक बना रहे हैं इसको लेकर। तो बहुत बहुत आभार। और इस पॉडकास्ट का मेरा चौथा प्रश्न ये है कि क्या धर्म के नाम पर हुए विवाद और हिंसा का समाधान संभव है? क्योंकि आज के समय में जो हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर है। ऐसा है, धर्म विवाद का विषय ही नहीं है, ये तो हमने बना रखा होगा। धर्म के समक्ष जो है, धर्म के समक्ष पूजा पद्धतियां, मान्यताएं और आस्थाएं ये सब गौण हो जाती हैं। धर्म के अनुसार जो होता है, मानव जीवन का जो सार है, आधार है, शुद्ध और सात्विक प्रेम है। शुद्ध सात्विक प्रेम ये जीवन का आधार है धर्म के अनुसार। मेरी आस्था ही सर्वश्रेष्ठ है, अगर मैं ये समझूंगा और उसको धर्म मान के चल बैठूंगा तो फिर विकृति आएगी। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखिए, कई लोग कहते हैं कि स्वाभिमान होना चाहिए। ठीक है, स्वाभिमान और घमंड में केवल ही और भी का अंतर है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये घमंड है, और मैं भी श्रेष्ठ हूँ और भी हो सकते हैं, मेरा मार्ग भी श्रेष्ठ है। अगर मेरा मार्ग भी श्रेष्ठ है और भी श्रेष्ठ हो सकता है, मैं ही कहूंगा तो फिर वो जो है वो मानव जाति को बांटेगा। मैं भी कहेंगे तो फिर साथ साथ चलेंगे सब। और धर्म के लक्षणों, धर्म के जो लक्षण हैं उन पर चलते हुए अगर कोई अपनी आस्था के अनुरूप आचरण कर रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि नास्तिक भी हो सकता है, मेरी पूजा पद्धति दूसरी हो, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, नास्तिक मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन उसकी नास्तिकता भी तो उसकी आस्था है, वो भी आस्तिक है। वो अपनी नास्तिकता पर कितना अडिग विश्वास करता है। वो कहता है अंधविश्वास है। विश्वास तो अंधा ही होता है, खुले आंख से तो व्यापार होता है। तो एक कैसे अंधा होता है मैं बताता हूँ। एक पिता है, एक छोटा सा बालक है, नदी पार कर रहे हैं, और बालक से वो पिता कह दे कि चल मेरी उंगली पकड़ और चल। उसको पता है मुझे कुछ नहीं होना है नदी के बहाव में, बेग में। उसको क्योंकि उसको अपने पिता पर विश्वास है। और इसी तरह हमें जो है अपने मार्ग पर, अपने आचरण पर विश्वास होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी
आचरण के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर व्याख्या आपकी। और इसी बीच में हमारे साथ मेरे मेरे बड़े भाई जुड़े हुए हैं, अविनेश कुमार दुबे जी। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर रितु तिवारी को सादर प्रणाम। अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, आप, मैं आपकी अनुजा हूँ। आप मुझे सादर प्रणाम मत करिए, मेरा खुद सादर प्रणाम आपको है। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और एक मेरे अच्छे श्रोता के रूप में आप हमें उधर से सराहा रहे हैं, ये हमारा संबल बढ़ा रहा है, हमें मजबूत कर रहा है। तो मेरा सादर प्रणाम आपको। आप जुड़े, मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। निर्दोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं सही बात, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। हेमा यादव जी जुड़ी हुई हैं, और चाचा जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं धर्म की उत्कृष्ट व्याख्या आपकी। और अर्चना मिश्रा जी बोल रही हैं सार्थक विवेचना आपकी। संजीव कुमार जी बोल रहे हैं सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो आज के समय में जो ये मेरा धर्म विवाद और हिंसा का कारण बना हुआ है, बस ये है ना कि इसको, धर्म को सत्ता या अहंकार से अगर मुक्त कर दिया जाए, तो शायद हम मानवता में, और एक होता ना कि एक सकारात्मक संवाद हम एक दूसरे से कर सकें। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम का अब ये हमारा अगला प्रश्न कि धर्म और आचार व्यवहार के बीच क्या संबंध है? धर्म और नैतिकता में क्या अंतर है? क्या वे हमेशा एक साथ चलते हैं? जी, नैतिकता और नैतिक मूल्य हम्म। धर्म या धर्मानुकूल आचरण की प्रथम सीढ़ी अगर देखा जाए। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है बाली का, जिस समय बाली वध हुआ था। जी जी जी। तो भगवान राम ने उनको छुपके इसलिए मारा कि उनका आधा बल सामने वाले पे चला जाता था, बाली पे चला जाता था। तो बाली ने कहा कि धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याधि नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मार। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हुए हैं, तो फिर आपने मेरे को एक ब्याज यानी शिकारी की तरह छुप के क्यों मारा? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? मैं सुग्रीव का शत्रु हूं, तो किस दोष के कारण आपने मुझे इस तरह से मारा? तो यहां पर आता है कि नैतिक मूल्य और आचरण। जी। बाली इस बात से हैरान तो था कि धर्म की स्थापना करने वाले भगवान राम भी जो है, धर्म मार्ग पर चलने वाले भगवान राम भी जो है, अधर्म का कार्य कैसे कर सकते हैं कि छुप के मारा उन्होंने? तो इसके उत्तर में नैतिकता को इसके उत्तर में भगवान राम ने, जो तुलसीदास जी ने व्याख्या की है रामचरितमानस में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। यानी भाई की पत्नी, बहन, पुत्री, स्त्री, वो पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों जो हैं, इनको जो है, जो कुदृष्टि से देखता है, उसका वध करने से कोई पाप नहीं होता है। ये भगवान राम ने उसको उत्तर दिया। इसलिए मैंने अधर्म का कार्य नहीं किया, ये धर्म कार्य। लेकिन मैं इसमें ये जोड़ता हूं कि ये दंड भगवान राम ने उनको दिया, बाली को। ये दंड देने का अधिकार भी केवल उसी को है जो धर्मानुकूल आचरण करता है। कल को अगर मैं धर्मानुकूल आचरण नहीं करता हूं और दूसरे को उसके अधर्मानुकूल आचरण में उसको दंडित करने का प्रयास करता हूं, तो वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये मेरा मानना है। भगवान राम स्वयं धर्म पथ के गामी थे। तो ये मैं समझता हूँ कि नैतिकता और धर्म जो है साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बताया। और ये जो होता ना कि संघर्ष ही व्यक्ति को एक आंतरिक शक्ति देता है, और धर्म हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन जरूर करता है, यदि उसको सही अर्थों में समझा जाए। और एक ये अगला प्रश्न आपके लिए कि धर्म का उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण या व्यक्तिगत मुक्ति? धर्म का उद्देश्य समाज कल्याण भी है
और व्यक्तिगत मुक्ति भी है। हम्म। यदि धर्म मार्ग के अनुगामी होंगे तो समाज का कल्याण भी होगा। अब समाज कौन हम्म। है? मैं भी तो समाज का एक अभिन्न अंग हूं। हम्म। मेरा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, स्वतः ही मेरा कल्याण भी होगा। राम राज्य की कल्पना करते हैं हम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये कहा गया है। यानी राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक जो है वो किसी को कष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्वधर्म, अपने अपने आचरण में धर्म को समाये हुए थे वो सब लोग। अब यहाँ राम राज्य एक विशाल और समग्र विचार है, केवल एक भगवान राम के अवतार का विषय नहीं है, एक संदेश है। स्वधर्म अर्थात मेरा आचरण। आस्था अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें पहले ही कहा है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मेरा कल्याण हो ऐसा नहीं कहा है, या मेरे देशवासियों का ही कल्याण हो ऐसा नहीं कहा है। सर्वे का है, सभी का, जितने भी पृथ्वी में रहने वाले। वो आचरण जो है वो धर्मानुकूल आचरण है। जी बिल्कुल। यानी कि इसके लिए हमें दोनों का पालन करना बहुत जरूरी है। जी। और धर्म को जीवन में अपनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? देखिए, धर्मानुकूल आचरण को हमें उपदेशात्मक भाव की अपेक्षा जो है ना, आचार व्यवहार में, कर्तृत्व में लाने का संकल्प करना होगा। वही आचरण जो दूसरे के प्रति हम करें, जो हम उससे चाहते हैं, अपने लिए अपेक्षा करते हैं। हमारे जो मानवीय और या मानवीय ही नहीं तो जैविक संवेदना कह सकते हैं हम, सभी जीवों में संवेदना चेतना ये जागृत रहनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की आस्था रखता हो, वो सोचे मैं नैतिक सिद्धांतों पर चल रहा हूं या नहीं। स्वयं मूल्यांकन करना होगा, स्वयं मूल्यांकन करना होगा। यह तो आपको, अब एक बात देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आज हम मत पंथ संप्रदायों के अनुसार अलग अलग, जो आपने विवाद वाली पहले बात कही थी, कि एक परम सत्ता तो है, कि एक पेंडुलम सा है, गोला है, और वो वायुमंडल में लटक रहा है, उसमें सारा संसार खेल रहा है। तो कोई परम सत्ता तो है जो उसको चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर तो सबका विश्वास है ना। फिर अलग कैसे हुए? फिर तो हम सब एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो चाहे तो कभी भी उसको हिला के समाप्त कर सकता है। वही परम सत्ता धर्म है, वही ईश्वर है। बिल्कुल सच बात है, और बिल्कुल सच बात आपने बोला जी। और धर्म को अपनाने का सबसे सरल तरीकों में भी है कि मुझे भी लगता है कि सबसे पहले तो मैं सच बोलना और अपने अंदर करुणा पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, अपने अंदर से शुरू अपने करना। और अपने कर्मों के प्रति सजग भी रहना। वही कहा मैंने कि उपदेशात्मक नहीं, कृतित्व में आना। और यही एक सबसे सरल तरीका है जो हमें धर्म हो या कर्म दोनों से जोड़ देता है। जी जी जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे इन सारी चीजों को सुनकर। और इसके साथ हमारा जो अगला प्रश्न है कि क्या धर्म सभी मानव जाति को समान रूप से जोड़ सकता है, या इसमें भेदभाव के भी तत्व होते हैं जो आज के समय में बड़े प्रासंगिक हैं और समाज को गंदा भी कर रहे हैं? कई सारी ऐसी चीजें हैं जो, एक होता ना कि मानवता के इतने नीचे स्तर पर आकर चीजें की जा रही हैं, वो समाज को या आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा स्वच्छ वातावरण नहीं देंगे जिसमें हमारी संतानें सही तरीके से सांस ले सकें। देखिए, जोड़ सकता है नहीं, जोड़ता ही है। हम नहीं समझ पाते हैं। ये हो सकता है हमारी ही प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई हो, जबकि हमारा विचार क्या है, हमारे धर्म का
यानी जो मानव धर्म है उसका विचार क्या है। अगर एक मत पंथ संप्रदाय को एक तरफ छोड़ दें, जैसे शुरू का प्रश्न आया था कि ग्रंथ धर्म का उपदेश कैसे देते हैं, वो मैंने जो कहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों ने क्या कहा, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। जिस दिन हम इस चीज को छोड़ लेंगे, जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे कि एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है, अब विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ये भी नहीं कहा कि जो इस पद्धति को नहीं मानेगा वो ये हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, नहीं। विद्वान लोग अपने अपने अनुसार उसका पूजन करते हैं। ये हमारी, अब गुरु नानक जी ने क्या कहा, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। एक ईश्वर से सब लोग प्रकट पैदा हुए हैं। तो यही लेकिन ये मानने धर्म को का। तैयार नहीं होते हैं ना। अब ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो विकृतियां फैलती रहेगी। अगर जिस दिन ये बिल्कुल। और चेतना आ लोगों गई, ने यही चेतना जागृत करने का नाम तो धर्म है। बिल्कुल। और अगर मानवता ना जागी हमारे किसी भी क्योंकि कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप मानव ना बनिए। श्रीमद् भगवत गीता में एक प्रसंग आता है कि भगवान राम ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव, नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय हम्म। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वो धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि युगे युगे तो उन्होंने कह दिया, लेकिन एक जगह पर फिर हम्म। आगे उन्होंने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो वहां पर अर्जुन हम्म। विचलित हो गए। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कहीं, अर्जुन विचलित हो गए, कहने लगे अभी अभी तो आपने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, और अभी आप कहते हैं सभी हम्म। धर्मों का परित्याग कर दो। तो उन्होंने कहा मैंने ये जानबूझ के कहा है कि सभी धर्मों का। तो वो कहते हैं मानव द्वारा स्थापित सिद्धांत जिन्हें आप धर्म समझ बैठते हो, वो सिद्धांत तो हो सकते हैं लेकिन धर्म नहीं होते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम करते हुए कहते हैं कि धर्म तो एक ही होता है जो मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के समय इस सृष्टि को प्रदान कर दिया था, वो मानव धर्म है। और उस धर्म के 10 लक्षण है, मनुष्य स्मृति में भी कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्तोयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकं धर्म लक्षण। यानी धैर्य है, क्षमा है, संयम है, ईमानदारी है, स्वच्छता है, इंद्रिय संयम है, बुद्धि है, विद्या है, सत्य है और अक्रोध है, क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन लक्षणों पर चलते हुए यदि हम व्यवहार करते हैं तो फिर कोई विकृति आने का मतलब नहीं होता। बिल्कुल। ये मेरा मानना है। और कोई भी धर्म हो हमें शुद्ध रूप से जोड़ता है। और अगर हम बिल्कुल। उसमें भेदभाव ला रहे हैं तो वो एक समय के बाद हम संकीर्ण हो जाएंगे और हमारे विचार भी हमारे संकीर्ण होते चले जाएंगे। वो मेरे मानव बड़े भाई द्वारा अभी इसके जी जी। वो मानव द्वारा स्थापित सिद्धांतों के से हो रहा है ना। वो हम्म। वो भगवत प्रदत्त धर्म को हम समझ नहीं रहे। हम्म। मेरी आस्था हो सकता है मैं पूजा करता हूँ, दूसरे की आस्था हो सकता है वो नहीं करता है, लेकिन वो धर्म आचरण दोनों कर सकते हैं। ये 10 लक्षणों में तो सब चल सकते हैं, इसमें कहां पर किसी बिल्कुल पूजा का वर्णन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हमारे बड़े भाई ने एक ये प्रश्न किया होता, इसमें डाला हुआ था ना कि किसी व्यक्ति में नैतिकता का होना और धार्मिक होना दोनों एक अलग विषय है। हो सकता है एक व्यक्ति जिसे रामायण की एक भी चौपाई ना आती हो, वह व्यक्ति भी ज्यादा नैतिक हो सकता है। किसी किसी के स्वभाव पर निर्भर करता है, व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सच बात है। रामायण की चौपाई या भगवत गीता के श्लोक याद होना धर्म नहीं है, वो तो माध्यम है, वो हम्म। बताते हैं क्या करना चाहिए। वो हमें बिल्कुल। नैतिकता का आदेश उपदेश देते हैं। वही धर्म हम्म। को वही धर्म को आचरण में लाने की बात करते हैं। हम्म। बिल्कुल सच बात है कि धर्म हमें धर्म तो सिर्फ एक आचरण है जी। जो हमारे अंदर विभाजन नहीं, एक तरीके का विवेक जगाता है।
विवेक जगाता है, बिल्कुल। बिल्कुल। और एक ये जो हमारा एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो श्रोताओं से है, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग की सराहना कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक ये प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि क्या धर्म के नाम पर विभाजन करना सही है? धर्म हमें एकजुट करता है या बांटता है? ये आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या है, क्योंकि आज के समय में ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है उठना, कि हमें कैसे रहना है। अब इस कार्यक्रम आपके साथ ये जो सार्थक चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और अब जैसा कि एक इस कार्यक्रम का नियम है कि 5 क्वेश्चंस का हम लोग एक रैपिड फायर खेलते हैं अपने अतिथि के साथ में। तो आपको सर एक वर्ड में इसका आंसर देना होगा कि आपके हिसाब से कौन सा उचित है ये। एक, धर्म, नियम या जिम्मेदारी? नियमित जिम्मेदारी। जी। धर्म आस्था या आचरण? आचरण। धर्म बांटता है या जोड़ता है? जोड़ता है। धर्म परंपरा या चेतना? चेतना। धर्म बाहर या भीतर? भीतर हो, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों जगह हो तो अच्छा है। जी। देखने में भी और लगे और अंदर से भी शुद्ध हो। जी। और एक ये आखिरी प्रश्न मेरे अपने सभी श्रोताओं से, एक रैपिड फायर एक क्वेश्चन का ये, कि धर्म मैं या हम? ये आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके विचार आज के पॉडकास्ट को लेकर क्या रहे हैं, और आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम। और आदरणीय श्री, आपने जिस तरीके से इन सारी चीजों को बताया, हमारे सभी श्रोता जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब आज की इस अंतर यात्रा को हम लोग विश्राम की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आज की अंतर यात्रा में हमने केवल शब्द नहीं सुने, हमने स्वयं से भी संवाद किया है। धर्म की परिभाषाओं को नहीं, अनुभूति को समझने का प्रयास किया है, जो कि हमारे आदरणीय श्री ने हम सभी को कराया। आज आदरणीय, आपकी उपस्थिति और आपके विचारों ने इस मंच को केवल सार्थक ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से समृद्ध भी किया है। आपके शब्दों में जो स्पष्टता थी, वह हमारे मन में दीप की तरह प्रज्वलित हुई। आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता और आभार, साथ ही साथ अपने सभी सम्मानित श्रोताओं ने, जिन्होंने समय दिया, अपना मन दिया और इस अंतर यात्रा को जीवांत किया। आप सबके बिना यह कार्यक्रम अधूरा होता। आप सभी की मौन उपस्थिति और आपके भावपूर्ण उत्तर और आपका जुड़ाव, ये इस मंच की सबसे बड़ी सफलता है। और कहते हैं कि धर्म तब तक जीवित रहता है जब तक उसे सुना नहीं, जिया भी जाए। इन्हीं भावों के साथ काय मंजूषा साहित्यिक पटल आप सभी को आगामी अंतर यात्राओं के लिए पुनः आमंत्रित करता है, और आप सभी को हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता है, जो अभी भी हमारे साथ कुलदीप शुक्ला जी, निर्दोष जी, अर्चना मिश्रा जी, चाचा जी, संजीव जी, संजीव कुमार, संजीव हाथरसी जी, और मेरे बड़े भाई, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज जरूर कहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना मूल्य समय हमें दिया, और सभी गुणीजन हैं हमारे पटल में, हमारे पटल इस काव्य मंजूषा परिवार में। और मैं बहुत, इतना ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी शब्द मैंने कहे, जो भी इसमें न्यूनता रह गई है, कमियां रह गई, या कहीं पर किसी को हो सकता है कुछ भिन्नता रही हो विचारों में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर किसी को कुछ ऐसा लगा तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, और काव्य मंजूषा पटल के साथ साथ सभी पटल के सदस्यों को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सब दादा, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और अपने सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम, और आप सभी का हृदय से आभार करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को विश्राम करती हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।